तुलसी विवाह 2024। आइए जानते हैं आज की वीडियो में तुलसी विवाह के बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तुलसी विवाह के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर में इसके पौधे को लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि नियमित रूप से अगर हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति पर इसका अच्छा असर पड़ता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी तिथि पर देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह कराने की परंपरा है। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करवाया जाएगा। इस दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस दौरान कुछ जगहों पर 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह किया जाएगा। तो आइए जानते हैं 12 या 13 नवंबर तुलसी विवाह कब मनाया जाए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा और द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:01 तक रहेगा। यदि आप 12 नवंबर को तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उसके लिए शुभ समय शाम का 5:29 से 7:53 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि तुलसी माता का श्रृंगार कैसे करें। माँ तुलसी का श्रृंगार भारतीय परंपरा में विशेष महत्व रखता है और इसे सच्चे मन से श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। माँ तुलसी का श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले तुलसी के गमले को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। पत्तियों के ऊपर कोई धूल मिट्टी ना लगी हो उसे ताज़े पानी से साफ कर लीजिए। यदि तुलसी का छोटा पौधा है तो इसके आसपास की जगह भी साफ कर लीजिए। अब तुलसी के पौधे को एक सुंदर लाल साड़ी या फिर रंगीन कपड़े से ढक सकते हैं ताकि उसका रूप आकर्षक लगे। लाल रंग की साड़ी पहनाने के बाद उन्हें आभूषणों से सजाएं। माँ तुलसी का श्रृंगार करते समय आप उनको कमरबंद, मांग टीका, नथनी, चूड़ी, गले का हार ये सब सजा सकते हैं। माँ तुलसी का विवाह कराने से पहले उन्हें लाल रंग की चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। माता तुलसी का श्रृंगार करते समय तुलसी के पौधे का ध्यान रखें। ज़्यादा भारी आभूषणों का प्रयोग न करें जिससे तुलसी का पौधा झुक जाए। तुलसी के पत्तों पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाकर श्रृंगार करें। माँ तुलसी की शादी भगवान शालिग्राम से करवाते समय उन्हें मंगलसूत्र अवश्य पहनाएं। तुलसी को भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पास रखकर कन्यादान का विधान करें। कन्यादान के साथ वचन लीजिए कि इस दिन सभी अपने घर के सदस्यों को तुलसी के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखने का वचन भी दें। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम श्री तुलसी देवाय नमः। ओम ह्रीं तुलसी महाकुर्बानी नमः। तुलसी विवाह के अवसर पर तुलसी के पौधे को ताज़े फल, मिठाई, गुड़ या शक्कर का प्रसाद अर्पित करें। इसके साथ ही श्रद्धालु तुलसी के पौधे के पास बैठकर कथा सुन सकते हैं और पूजन समाप्ति पर प्रसाद ग्रहण करें। श्रृंगार से पहले ये काम जरूर कर लेने चाहिए। तुलसी माता के श्रृंगार से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता का श्रृंगार करने से पहले कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की मनाही होती है, तो उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही सूखे और काले पड़ गए पत्तों को छांटकर अलग कर लीजिए। अब तुलसी विवाह वाले दिन सुबह सुबह सबसे पहले तुलसी माता को स्नान करवाएं। इसमें एक एक पत्ते को अच्छे से साफ कर लें ताकि कोई भी धूल ना लगी रहे। इसके बाद गमले को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। कोई भी धूल मिट्टी पत्तों पर नहीं लगी रहनी चाहिए। कोई भी पुराना प्रसाद या फूल चढ़ा हुआ हो तो उसे भी हटा दें।
दोस्तों, तुलसी विवाह की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से रहेगी। तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी ले लें। इसके बाद उस पर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरुआ रंग कर दें। फिर उसे चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। पत्तियों पर अगर कोई धूल मिट्टी लगी हुई हो तो उसे ताज़े पानी से हटा दें। अब तुलसी के पौधे को एक सुंदर लाल साड़ी पहनाएं ताकि उनका रूप और भी आकर्षक लगे। लाल रंग की साड़ी पहनाने के बाद उन्हें आभूषणों से सजाएं। वहीं आप एक और चौकी ले लीजिए। इस पर साफ या नया आसन बिछा लें। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें। दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखें। दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद इनके पास में कलश से पानी भरकर रखें। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़ककर घी का दीपक जलाएं। इसके बाद दोनों को रोली और चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। इसके बाद फिर तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर रखकर आरती करें। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा केवल शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए। पूजा के दौरान सत्संग और भगवान की शक्ति से मन को शांत रखना चाहिए। पूजा विधि को ध्यान और श्रद्धा के साथ करें ताकि उसका पूरा फल प्राप्त हो सके। तुलसी विवाह का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है। एकादशी पर भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था, इसलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उसने सभी देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया था। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव के समेत सभी देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और पतिव्रता स्त्री की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता नष्ट हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा को जब पता चला कि भगवान विष्णु ने मायावी रूप धारण करके उनकी पतिव्रता नष्ट कर दी तो वह क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से विष्णु भगवान राम के अवतार में सीता माता से अलग हो गए थे। भगवान को पत्थर के होता देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपने श्राप को वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक तुलसी का पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा किया जाता है और भगवान विष्णु जी के आहार में तुलसी जरूर शामिल करनी चाहिए। इसके बिना भगवान विष्णु आहार ग्रह स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।